नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सुबह सुबह अखबार की चटपटी खबरों पर नजर डाल ही रही थी कि प्रीतो ने पर्दे के पीछे से झांक कर पूछा, भाभी जी, मैं हर महीने आपके पास जो रुपए जमा करती थी वो आज मुझे चाहिए। हाँ ले लो, पर आज ऐसी अचानक क्या जरूरत पड़ गई? प्रीतो बोली, भाभी जी, मेरे गांव की देवी को चुनरी और पूरा सुहाग चढ़ाना है। गांव में हर कोई चढ़ाता है, पर मेरे पास कभी इतने रुपए नहीं रहे। वो तो मैं थोड़ा थोड़ा आपके पास जमा करती रही, तो अब पूजा चढ़ा पाऊंगी। बरसों की साध पूरी हो पाने की आशा से प्रीतो का चेहरा खुशी से दमक रहा था। 2 दिन की छुट्टी का कहकर प्रीतो चली गई। दूसरे दिन प्रीतो की छुट्टी याद कर अखबार में साड़ियों और गहनों के आकर्षक विज्ञापनों का मोह छोड़ किचन में जाने ही वाली थी कि प्रीतो की आवाज आई, भाभी जी, मैंने चौंक कर देखा। दरवाजे पर प्रीतो खड़ी थी। मैंने खुशी मिश्रित आश्चर्य से पूछा, अरे तुम तो देवी को सुहाग चढ़ाने गांव गई थी न? फिर क्या हुआ? वह पास आकर बैठ गई। बोली, गई तो थी, पर एक ऐसी घटना घटी कि रास्ते में ही वापस लौटना पड़ा। ऐसी क्या घटना घटी कि तुम अपनी पूजा भी न चढ़ा सकी? वह बोली, पता नहीं देवी माँ क्या चाहती थी। कल शाम बस से गांव के लिए निकली ही थी कि एक युवती और उसकी माँ जल्दी जल्दी बस में चढ़े। मेरे पास थोड़ी सी जगह थी। युवती मेरे पास आकर बैठ गई। युवती की माँ मुझसे बोली, मेरी बेटी ससुराल जा रही है, इसके बापू बीमार है, इसीलिए अकेली ही भेज रही हूँ। अगर आप इसका जरा ख्याल रखेंगी तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। मैंने स्नेह से उस बेटी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, आप चिंता न करें, मैं भी उसी गांव की हूँ, उसे सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। रास्ते में बातचीत करते हुए वह मुझसे काफी हिलमिल गई। अभी 1 घंटा ही हुआ था कि एक बैलगाड़ी को बचाने में बस पेड़ से जा टकराई। उसकी बेटी का सिर खिड़की से टकराया और खिड़की का शीशा टूटकर उसके माथे में धंस गया। माथे से खून तेजी से बहने लगा। वह आधी बेहोशी की हालत में थी। मैं तुरंत उसे लेकर उसी गांव में उतर गई। कुछ लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया। उसको टाके लगवाए, ग्लूकोज की बोतल चढ़वाई। अस्पताल वालों ने 1200 रुपए मांगे। मैं द्विधा में पड़ गई। एक तरफ मेरी बरसों की साध थी, दूसरी ओर वह मासूम बेहोशी की हालत में थी। या तो मैं पूजा चढ़ाती या फिर उस मासूम का इलाज करवाती। मैं मन ही मन गांव की देवी माँ का स्मरण करने लगी। अचानक मुझे लगा जैसे देवी माँ का चेहरा उसके चेहरे में बदल गया और देवी माँ कहने लगी, प्रीतो, तुम्हारी तरफ से मुझे सुहाग की पूजा मिल चुकी है। किसी की तकलीफ में मदद करना ही सच्ची पूजा है। बस फिर मैंने उसका इलाज करवाया। मैंने मन ही मन गांव की देवी को प्रणाम किया। मैंने ठीक किया ना भाभी जी? मैं अवाक हो प्रीतो का चेहरा देखती रह गई। वह एक घरों में चौका बर्तन करने वाली अनपढ़ महिला होकर कितने साधारण तरीके से एक साधारण बात कह गई। आज वह मेरे मन में यह प्रेरणा जगा गई कि किसी दुखी इंसान का दुख दूर करना, मुसीबत के समय मदद कर देना ही सच्ची पूजा है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।